हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने YouTube चैनल विवेक सर मोतिहारी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर 1 क्लास 10। इसमें हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज के टॉपिक में पढ़ेंगे प्रतिबिंब के प्रकार यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका परिभाषा जानेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब में क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब में इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। तो इसका परिभाषा हम जानेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें जाने कि यह इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है नहीं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्टार में समझेंगे। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। हम कहते थे कि इस वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें प्रतिबिंब बनता है और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। आगे जानेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका परिभाषा किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद है काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें प्रतिबिंब बनता है ना वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। इसका परिभाषा लिख लेते हैं ऊपर में। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है
है उसे उस बिंदु बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहते हैं। आगे इसका नंबर इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, होता है, बनता है।